इन जहाज़ों में जानबूझ करके लिमिट से ज़्यादा गुलाम भरे जाते थे। इन गुलामों के लिए टॉयलेट्स की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए इन्हें अपने ही पसीने, मलमूत्र और सड़ी हुई लाशों के बीच में कई हफ्तों तक जिंदा रहना पड़ता था। अगर कोई गुलाम बीमार पड़ जाता तो उसे जहाज के बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता। कोई विरोध करने की कोशिश करे तो उसकी उंगलियां काट दी जाती थी। सबसे सुंदर लड़कियों को जहाज के कप्तान के लिए रखा जाता था। अगर कोई महिला इस यात्रा के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आज़ादी महज एक सपना है, जहां इंसानों को सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता है, जहां जिंदगी किसी और के मर्जी पर चलती है और मौत किसी और के इशारे पर होती है। हम किसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास के उस काले अध्याय की बात कर रहे हैं जिसे स्लेवरी, गुलामी या दास प्रथा जैसे नामों से जाना जाता है। 15वीं सदी में यूरोप के कई देश अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल जैसी यूरोपियन कंट्रीज एक नई दुनिया की तलाश में लंबे समुद्री यात्राओं पर निकल चुके थे। लेकिन इन यात्राओं का मकसद सिर्फ खोज करना नहीं था, बल्कि लूटना था। उन देशों के संसाधनों को तबाह करना था, उन देशों की इकोनॉमी और कल्चर को। इन यूरोपियंस ने कई बड़ी बड़ी कंट्रीज को गुलाम बनाया, जिसमें अमेरिका और भारत भी शामिल था। अमेरिका के अंदर इन यूरोपियंस ने गन्ने, कपास और तंबाकू की खेती करनी शुरू की, जिसे जहाजों में भरकर वापस यूरोप ले जाया जाता था, जहां इनकी काफी ज्यादा मांग थी। लेकिन इन खेतों में काम करने के लिए हजारों मजदूरों की जरूरत थी। शुरुआत में तो इन लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों से जबरदस्ती इन खेतों में काम करवाया, लेकिन ये लोग इस मुश्किल कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाए और यूरोप से आई बीमारी ने इन लोगों की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दी। अब सवाल ये था कि कौन करेगा इन खेतों में काम। यूरोपियंस के पास इस सवाल का एक ही जवाब था: अफ्रीका। क्योंकि इन लोगों के लिए अफ्रीका महज एक मजदूरों की खान थी। यूरोपियंस मानते थे कि अफ्रीका के लोग शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, गर्मी सह सकते हैं और मुश्किल कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। इसलिए यूरोपियंस अब हजारों मजदूरों की तलाश में एक लंबे समुद्री यात्राओं पर निकल गए। एक ऐसी यात्रा जो दुनिया के 3 महाद्वीपों को जोड़ती है: अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। इसलिए इसे ट्रायंगुलर ट्रेड यानी कि त्रिकोणीय व्यापार कहा गया, क्योंकि ये 3 चरणों में बटा हुआ था। पहला सफर यूरोप से अफ्रीका की ओर, जहाजों में शराब और बंदूकें भर के अफ्रीका ले जाया जाता था और अफ्रीका के राजाओं और व्यापारियों को बेचा जाता था। बदले में मांग की जाती थी गुलामों की। दूसरी यात्रा शुरू होती है अफ्रीका से अमेरिका की ओर, जहां इन गुलामों को जहाज में भर करके वापस अमेरिका ले जाया जाता था। तीसरी यात्रा होती थी अमेरिका से वापस यूरोप की ओर। इन गुलामों की मेहनत से जो तंबाकू और फसल तैयार हुआ है, उसे यूरोप में ले जाकर बाजारों में महंगे दामों में बेचा जाता था और फिर नए जहाज गुलामों को लेने के लिए अफ्रीका रवाना होते थे। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती थी। लेकिन इसका सबसे खतरनाक हिस्सा था मिडिल पैसेज, अफ्रीका से अमेरिका तक का एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत तो समुद्री यात्रा के रूप में होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये उन लाखों अफ्रीकन लोगों के लिए एक डरावना सपना बन जाता था। घुटन भरे कमरे, भूख, बीमारियां, बलात्कार और हर दिन जिंदगी के खिलाफ एक जंग। लाखों लोग इस यात्रा में मारे जाते और जो बच जाता उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम इसी यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उन जहाज़ों में इन गुलामों के साथ। 15वीं सेंचुरी में अफ्रीका के अंदर स्लेवरी पहले से थी, जिसका फायदा यूरोपियंस ने उठाया। लाखों अफ्रीकन गुलामों को खरीदा गया और कईयों को उनके घरों से अगवा किया गया। लोग अपने परिवारों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। इन गुलामों के हाथों और गर्दनों पे मोटी लोहे की बेड़ियां डाल दी जाती ताकि वो भाग न सके। एक गुलाम के गिरने पर पूरी कतार लड़खड़ा जाती। इस यात्रा में हर 5 में से एक गुलाम रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता और जो जिंदा बचते उनके लिए तो डरावने सपने की महज एक शुरुआत थी। गुलामों के लिए समुद्री तट पर कई किले बनाए हुए थे, जिसे स्लेव कासल कहा जाता था, जहां गुलामों को जहाज के लिए तैयार किया जाता था। आदमी, बच्चे और महिलाएं सभी के पूरी तरीके से कपड़े उतरवा दिए जाते थे और इनके शरीर पर एक गर्म लोहे से निशान बनाया जाता था, जो अलग अलग यूरोपियंस कंपनी का होता था। अब ये गुलाम कोई इंसान नहीं, बल्कि कंपनी के संपत्ति बन चुके थे। आखिरकार इन लोगों को बेइज्जत करके जहाज में ले जाया जाता। महिलाओं और बच्चों को जहाज के एक अलग हिस्से में रखा जाता, वहीं आदमियों को बेड़ियों के साथ जहाज के दूसरे हिस्से में डाला जाता। इन यूरोपियन जहाज़ों को इस तरीके से बनाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बहुत ही कम जगह पर ठूस करके भरे जा सके। जहाज़ का ऊपरी हिस्सा जिसमें कप्तान और क्रू मेंबर्स रहते थे, जहाज़ का सबसे निचला हिस्सा जिसमें खाने पीने की चीज़ें और हथियार रखे जाते थे, जहाज़ का बीच का हिस्सा जिसमें गुलामों को रखा जाता था,
जो बहुत सकरा और छोटा होता था, जहाँ पे सीधे खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी। गुलामों को एक के ऊपर एक किसी बोरी की तरह लगा दिया जाता था, पैर फैलाने तक की जगह नहीं होती थी। इन जहाज़ों में जानबूझ करके लिमिट से ज़्यादा गुलाम भरे जाते थे, ताकि अगर रास्ते में आधे गुलाम मर जाएं तो इससे व्यापारियों को कोई नुकसान ना हो। गुलामों को इन सकरे कमरों में बहुत ही बदतर हालत में रखा जाता था। ताज़ी हवा का कोई नामो निशान नहीं था। इन गुलामों के लिए टॉयलेट्स की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए इन्हें अपने ही पसीने, मलमूत्र और सड़ी हुई लाशों के बीच में कई हफ्तों तक जिंदा रहना पड़ता था, जब तक जहाज अमेरिका ना पहुंच जाए। बीमारियां जंगल के आग की तरह फैलती थी। प्लेग ने इन गुलामों को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था। गंदे कपड़े और पानी से इनके शरीर में घाव बनने लगे थे, मसूड़े सूजने लगे थे और दांत झड़ करके गिरने लगे थे। अगर कोई गुलाम बीमार पड़ जाता तो उसे जहाज़ के बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता, ताकि बाकी के गुलामों को ये बीमारी ना फैल जाए। इन लोगों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था, वो भी सड़ी हुई दाल और मकई का आटा होता था, जिसमें कई बार तो कीड़े लगे होते थे, और पानी तो बिल्कुल ना के बराबर ही मिलता था। ज़्यादातर गुलाम तो भूख के कारण ही मर जाते थे। कभी कभी इन गुलामों को यूरोपियंस अपने मनोरंजन के लिए शिप के ऊपर डेक में भी बुलाते थे, जहां इनको ज़बरदस्ती घंटों तक नचाया जाता था। अगर कोई विरोध करने की कोशिश करे तो उसकी उंगलियां काट दी जाती थी, और तब तक कोड़े मारे जाते थे जब तक वो मर न जाए। महिलाओं की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। सबसे सुंदर लड़कियों को जहाज़ के कप्तान के लिए रखा जाता था, ताकि वो रात में उनका इस्तेमाल कर सके। बाकी की बची लड़कियां और महिलाओं का क्रू मेंबर्स बार बार करते थे। ना कोई सुरक्षा, ना कोई कानून। ये महिलाएं पूरी तरीके से लाचार थी, और अगर कोई महिला विरोध करने की कोशिश करती तो उसे कोड़े मारे जाते या बाकी महिलाओं के सामने उसका किया जाता, ताकि बाकी महिलाएं विरोध ना कर सकें। अगर कोई महिला इस यात्रा के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता। कई बार तो कप्तान जानबूझ करके सैकड़ों गुलामों को समुद्र में फेंक देता, ताकि बीमा कंपनी से पैसा वसूल कर सके। आखिरकार ये तैरता हुआ कब्रिस्तान अमेरिका पहुंच जाता, जहां इन गुलामों को तेल लगाकर नीलामी के लिए तैयार किया जाता। जवान और ताकतवर गुलाम की कीमत $500 तक होती। वहीं सुंदर लड़कियों को और भी ज्यादा कीमत में बेचा जाता। इन नीलामियों के बाद कई परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता। बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते और हमेशा के लिए गुलामी के दलदल में ढकेल दिए जाते। अब इन गुलामों से गन्ने, तंबाकू और कॉफी की खेती करवाई जाती। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, बिना आराम और बिना खाना दिए। गुलाम महिलाएं खेतों में काम करने के साथ साथ शारीरिक शोषण का भी शिकार होती। इन महिलाओं से जो बच्चे पैदा होते उन्हें भी गुलामी में लगाया जाता, इसलिए इन महिलाओं को ब्रीडिंग स्लेव के नाम से भी बुलाया जाता था, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चे पैदा करने में लग जाती थी। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो इस गुलामी के दलदल से बाहर निकल पाए, जिनमें से एक थी मैरी प्रिंस, एक ऐसी गुलाम महिला जिन्होंने अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताई कि किस तरीके से उन्हें बचपन में ही गुलामी के लिए बेच दिया गया था, कैसे उनका मालिक उन्हें कोड़े से मारता था और खेतों में हमेशा काम करवाता था। जहाज़ों में गुलामों के साथ क्या होता था, महिलाओं और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, और आखिर किस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये सारी बातें उन्होंने दुनिया के सामने अपनी आत्मकथा द हिस्ट्री ऑफ मैरी प्रिंस में लिखी है। इतिहास की पहली ऑटोबायोग्राफी जो एक गुलाम महिला ने लिखवाई है। उनकी कहानी करोड़ों लोगों तक पहुंची और गुलामी की इस कड़वी सच्चाई को पूरी दुनिया ने देखा। अब धीरे धीरे हर कोने में गुलामी के खिलाफ आंदोलन होने लगे। आखिरकार 1865 में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने 13th अमेंडमेंट पास किया, जिसके तहत पूरे अमेरिका में हमेशा के लिए स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। इस पूरे ट्रायंगुलर ट्रेड के दौरान इन 250 सालों में 12 से 15 मिलियन अफ्रीकन गुलामों को अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया, जिसमें 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग मिडिल पैसेज की यात्रा के दौरान मारे गए। आज भी अमेरिका और दुनिया के कई कोनों में रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका ने इन अफ्रीकन लोगों के साथ किया, ठीक वैसा ही भारत में दलितों के साथ हुआ, जिसकी कहानी हम आने वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे।